तो नमस्कार दर्शकों, इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक का खास सूट धर्म की बात और मैं हूं रुद्राक्ष। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के प्रतिष्ठित यज्ञाचार्य और ज्योतिषाचार्य आचार्य अखिलेश मिश्रा जी। आपको बता दें कि हाल ही में मोरारी बापू की काशी यात्रा के दौरान जो विवाद खड़ा हुआ है उसने न केवल धार्मिक संतुलन को बिगाड़ा है बल्कि संत समाज भी काफी आग बबूला है। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं के बीच भी अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यह केवल परंपराओं की रक्षा का मामला है या कहीं ना कहीं इस पर भी अब संवाद करने की आवश्यकता है। और इन्हीं सब मुद्दों के लिए हम रुक कर रहे हैं इस वक्त आचार्य जी का। आचार्य जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। पहला सवाल आपसे हम लेना चाहेंगे कि क्या आप हमें यह स्पष्ट कर सकते हैं कि मोरारी बापू के पूरी यात्रा के दौरान कौन कौन से धार्मिक नियमों का उल्लंघन किया गया है और यह क्या इतनी संवेदनशील घटना है कि तमाम जो संत समाज है वह इस वक्त विरोध में खड़ा हुआ है? जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे शिव भक्तों को। जैसा कि आपने पूछा, ये बिल्कुल सही है कि सूतक काल में कभी भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। राम कथा, भागवत कथा अथवा व्यास मंच पर और भगवान के दर्शन भी मंदिर में जाकर के नहीं करना चाहिए। सिर्फ सूतक काल में मानसिक पूजा आप कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र विधान है। मतलब जो भी आपको अगर पूजा करने का मन है तो वो अपने मन में आप पूजा कर सकते हैं। जी, शास्त्र मानसिक पूजन विधान का नियम बतलाता है। सूतक काल में जा करके मंच पर बैठ करके कथा सुनाना अथवा मंदिर में जा करके दर्शन करना, ऐसा सब निषेध करता है। लेकिन आचार्य जी, कहा यह भी जा रहा है कि धार्मिक नियमों में कभी कभी कुछ समय ऐसे भी आते हैं जब कुछ सीमाओं में लचीलापन भी देखने को मिलता है। और इस संदर्भ में अगर बात की जाए तो सूतक जैसे नियमों की क्या पुनर्व्याख्या करने की जरूरत है? आज दोबारा से ये चीज समाज को बताने की जरूरत है कि यह सब क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज इन चीजों से लोग बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। देखिए, श्रद्धा ही सबसे बड़ी चीज होती है। अपने धर्म में, सनातन धर्म में श्रद्धा ही विश्वास है और यहाँ पर श्रद्धा पर ठेस भी पहुँची है। पूज्य मोरारी बापू जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको सूतक काल का नियम पालन करना चाहिए। 13 दिन तक अपना वो नियम पालन करने के पश्चात ही आगामी कार्यक्रम लिए जाते हैं। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में जो अग्निदाह देता है, अग्नि संस्कार जो करता है, उसके लिए 1 वर्ष तक धार्मिक कार्य अनुष्ठान, व्यास मंच पर बैठना इत्यादि ये सब मना किया गया है। तो शास्त्र के अनुसार तो इन्होंने श्रद्धा और विश्वास पर इन्होंने ठेस पहुंचाई भक्तों के, इसलिए इनको कहीं ना कहीं माफी मांग करके अपने आप को सूतक काल में ध्यान देना चाहिए। गुरु जी, थोड़ा रोकना चाहूंगा। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उन्होंने कहा है कि मैं वैष्णव धर्म को मानता हूँ और उसी से संबंधित हूँ, जहाँ पर इन सब चीजों की व्याख्या नहीं है। क्या कुछ ऐसा भी निकल कर सामने आया है? जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि वैष्णव बनना सिर्फ कहने से बना नहीं जाता है। वैष्णव बनने के लिए कई नियम होते हैं और आज के समय में अधिकांश लोगों को मानना है कि अगर उन्होंने वैष्णव दीक्षा ले ली है तो अपने आप को वैष्णव मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्र के अनुसार वैष्णव के नियम है। जो वैष्णव के नियम पर परिपक्व रूप से, पूर्ण रूप से उस पर खरा उतरता है, तभी वो वैष्णव माना जाता है। और इसके कई कठिन नियम हैं। गुरु जी, एक सवाल और उठता है। देखिए, समाज में आजकल अगर देखा जाए तो 2 वर्ग हैं। आप दूसरा वर्ग यहाँ पर एक तर्क आप ही रखता है कि अगर किसी व्यक्ति की श्रद्धा है, वह श्रद्धा से मंदिर जा रहा है, तो क्यों आप उसकी पवित्रता और इतना धार्मिक नियमों को बीच में ला रहे हैं? जी बिल्कुल। श्रद्धा का विषय अपनी जगह पर है, ठीक बात है, किंतु उस भक्त को भी ध्यान रखना चाहिए कि श्रद्धा किस समय करनी चाहिए। श्रद्धा सूतक काल के समय जो आपकी श्रद्धा है वो अन्य भक्तों के लिए ठेस पहुंचाती है। कहीं ना कहीं जो दूसरा भक्त भी वहां पर दर्शन करने के लिए आया है, उसका भी मन आहत होता है कि हम इस अपवित्र व्यक्ति के द्वारा मैं भी अपवित्र हुआ हूं। इसलिए सूतक काल के समय वो अपने आप को अपने एक व्यवस्थित रूप से 13 दिन तक उससे रहना चाहिए। उसके 13 दिन पश्चात ही मंदिर में दर्शन करना चाहिए। ये शास्त्र नियम है। गुरु जी, धर्म की बात में आखिरी सवाल आपसे, और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि पिछले कई समारोह जो देश में बड़े समारोह हुए, चाहे उसमें हम राम मंदिर की स्थापना ले लें या ऐसा कोई अन्य धार्मिक समारोह लें, तो यहाँ पर संत समाज में अब यह देखा जा रहा है कि
दो तल देखे जाते हैं, एक उसका समर्थन करते हैं तो एक उसका विरोध करते हैं। क्या यह देखा जाता है कि कहीं ना कहीं इस समर्थन और विरोध की स्थिति से अब युवाओं में, और जो नए युवा हैं, कहीं ना कहीं वो पहले से ही धर्म से दूर होते जा रहे हैं, और इस तरीके के जब मतभेद सामने आते हैं तो इसका युवाओं पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए, जब भी कोई भी कार्य होता है तो युवाओं को लेकर के ही आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि युवा जो है वो हमारी आगे की बागडोर है, जी वही धर्म को संभालती है। जब कभी ऐसे अपवाद सामने आते हैं जिन पर विचार नहीं किया जाता है, वहां पर फिर दो पहलू तैयार हो जाते हैं। एक तो कि जैसे स्थापना, अभी पूर्व समय में जो स्थापना हुई जी उसमें जो मुहूर्त बताया गया, किंतु कई पंचांगों ने उस मुहूर्त को नहीं माना। जी तो यहाँ तक बात दोनों की स्पष्ट करनी ये चाहिए कि कुछ पंचांगों में उन्होंने उस मुहूर्त को दिया। कभी कभी क्या है, आपत्तिकालीन मुहूर्त जैसे कि कुछ विशेष मुहूर्त माने जाते हैं, जी जहां पर कुछ विशेष तिथियां और विशेष नक्षत्र मिल करके जब जी एक पास एकत्रित होते हैं तो कुछ विशेष मुहूर्त बन जाता है। उसमें मुहूर्त ना देख करके भी एक अच्छा कार्य किया जा सकता है, अन्यत्र मुहूर्त देखना ही चाहिए। तो वहां पर कुछ समझ और नासमझ का ही अंतर होता है। अगर सभी लोग समझ जाए तो इस प्रकार से कोई अपवाद ना हो। चलिए गुरु जी, तमाम जो जानकारी आपने विस्तार से हमारे दर्शकों के सामने रखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस मुद्दे पर आगे भी हम आपसे चर्चा करने के लिए जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत जैसा कि धन्यवाद।